फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा अश्वनी 786। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स क्या खाया और क्या नहीं खाया। इससे पहले मैंने एक्टोपिक की बनाई थी कि एक्टोपिक मुझे 2 बार हुई थी, उसमें क्या क्या मेरे सिम्टम्स थे, कैसे मुझे पेन हुआ और कैसे कैसे मैंने इसका मतलब इलाज ट्रीटमेंट कैसे हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि मेरे जो फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या मुझे सिम्टम्स थे, क्या मैंने वो गायनी पे कब गई, कैसे प्रोसेस था, वो सारा मैंने फिर उसमें बताया था। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाया और क्या नहीं खाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स के सांस चढ़ते हैं प्रेगनेंसी में। ये भी एक सिम्टम है कि आप कुछ काम ना करें, कुछ भी ना करें, फिर भी आपको सांस चढ़ेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं कितनी थक गई हूँ। सेम मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं पूरा दिन ऐसा काम तो कुछ करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत किचन का ही होता है जो भी होता है, और उसी में ऐसा लगता है कि सांस चढ़ गए। बहुत सांस चढ़ते हैं। जो प्रेग्नेंट होगी उन्हें पता होगा, और जो नहीं है, जो होने वाली हैं, उनके लिए पहले बता रही हूँ कि ये आपका नॉर्मल एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का, जिसमें आपको हल्के फुल्के सांस चढ़ते रहेंगे। आपको ऐसे लगेगा यार मैं कितनी थक गई हूँ, पर ठीक है, 2-4 चीज़ें ऐसी आएंगी आपके साथ। तो मैं आपको, यार लाइट आ रही है पीछे से, थोड़ा चेंज करती हूँ डायरेक्शन। कहाँ रखूँ? यहाँ रखती हूँ, यहाँ सही है। तो गिरे जा रहा हूँ, सेट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या नहीं खाया। तो मैंने जैसे आपके फैमिली में जो बड़ी होंगी लेडीज़ या आपकी गायनी होंगी, वो सजेस्ट करती होंगी कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना। ज़्यादातर गर्म जो चीज़ें होती है उसको अवॉइड करना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे पता है कि गर्म चीज़ों से आपको ब्लीडिंग हो सकती है या बच्चे को कोई तकलीफ़ या दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आप हो सके जितना गर्म चीज़ें अवॉइड करें। आजकल आपके पास सबसे ईजी है गूगल। तो कुछ भी ऐसे हो, यूट्यूब, आप वीडियोज़, जैसे मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी अपने टाइम पे, जिसमें मैं देखती थी कि लोग क्या चीज़ें खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या डाइट फॉलो करते हैं, कब सोना उठना, हर चीज़ वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो मैंने जो अवॉइड किया सबसे ज़्यादा, पहले तो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कॉफ़ी बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, क्योंकि कॉफ़ी बहुत गर्म होती है। जैसे पता होगा तासीर होती है खाने की, हर खाने की तासीर होती है, ठंडा गर्म। तो कॉफ़ी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। कैफ़ीन भी है, कैफ़ीन आपको प्रेगनेंसी में बहुत कम ही लेना चाहिए। मैं तो कहूँगी आप पूरे 9 मंथ ही कॉफ़ीन अवॉइड करें, क्योंकि कैफ़ीन होती है, जिससे आपके बच्चे को भी हार्म हो सकता है और एक बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैं कॉफ़ी ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं, चाय पीती थी, पर मैंने चाय भी छोड़ दी थी, क्योंकि चाय भी कैफ़ीन में आता है और वो भी गर्म तासीर की होती है। जैसे सर्दी जुकाम होता है तो कॉफ़ी ही पी जाती है यार। तो कॉफ़ी अवॉइड करें, और उसके साथ साथ कॉफ़ी, चाय, ये चीज़ें अवॉइड करें। आप दूध ले सकती है, जिस जब भी आपको मन करे आप दूध पीजिए, जितना हो सके पीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने, और दूध भी गर्म करके पीना है, ठंडा दूध नहीं पीना। कच्चा दूध जो आता है, जैसे मार्केट से आप लाते हो, वो दूध लाते ही ना पिए। जैसे हमारे यहाँ गाय का दूध आता है, तो उसको पहले गर्म अच्छे से उबालना है, फिर उसको ठंडा करके पी लीजिए। बट आपको गर्म करना ही करना है, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो गर्म करने के बाद मर जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी के लिए हार्म करते हैं, हमारे बच्चे को हार्म करते हैं। इसलिए आपको ठंडा कच्चा दूध, स्पेशली नो ठंडा कच्चा दूध अवॉइड करना है। तो कच्चा दूध नहीं पीजिए। कैफ़ीन जैसे कॉफ़ी, चाय, ये अवॉइड करिए। आपको गर्म चीज़ों में, जैसे आप कच्चे बादाम, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो अवॉइड करिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये ना के बराबर ही लीजिए। मैंने तो लिया नहीं था। कोई लोग जैसे तो भिगो के खा लेते, भिगो के कहते हैं उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, पर जैसे मैंने नहीं लिया, तो मैं खुद नहीं लिया, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूं। तो मैंने वो छोड़ दिया था, नहीं लेती थी। उसके साथ साथ आप फ्रूट्स में आपको जो है पपीता, जो सबसे पहले हर गायनी, आपके घर में जो लेडीज़ होंगी वो बताती होंगी कि पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी, उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, उसका कहते हैं कि कुछ होता है साइड इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी में, जिससे मिसकैरेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पपीता अवॉइड करिए। आप ये क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल अवॉइड करिए। पाइनएप्पल के भी जो
उसमें जो कांटे कांटे वाले कुछ होते हैं ना, उसमें भी कुछ ऐसा होता है जैसे पपीते के बीजों में होता है, वैसे होता है जो आपको मिसकैरेज कर सकता है, जो बहुत हार्मफुल होता है बच्चे के लिए। तो इसलिए पहले पपीता, पपाया, दूसरा पाइनएप्पल अवॉइड करिए। ये 2 फ्रूट्स तो आपको अवॉइड करने ही है। तीसरा आपको बोलते हैं ग्रेप्स, जो मैंने भी, मेरी गायनी ने मुझे बताया था कि ग्रेप्स नहीं खाने चाहिए। ग्रेप्स से भी आपको वही होता है, मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं खाने चाहिए, उसके बाद आई डोंट नो, अभी मुझे मैंने गायनी से पूछा नहीं है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अवॉइड करिए। 3 फ्रूट्स तो मेन जो है आप अवॉइड ही करिए, जो बिल्कुल भी देखना भी मत, मैं कह रही हूँ घर में लाना ही मत, घर में आओगे तो मन कर जाए खाने का, इसलिए बिल्कुल अवॉइड करिए। ये 3 फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा सब्जी में बैंगन में भी कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ शायद उसके बीज होते हैं, कुछ होता है जिससे आपको मिसकैरेज होने के चांस होते हैं, जो आपकी शायद बॉडी में जाके गर्माहट पैदा करते हैं, तासीर उसकी गर्म होती हो। पर मुझे ब्रिंजल बैंगन के लिए भी मना किया था कि बैंगन नहीं खाना है आपको, तो मैं आज तक अभी तक मैंने बैंगन नहीं खाया। और हो सके तो पूरी प्रेगनेंसी में बैंगन को अवॉइड करिए। पूरी प्रेगनेंसी में बैंगन, पपीता, पाइनएप्पल, ये तो बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल। मतलब बच्चा होने के बाद आप खाइए फ्रीली कितना हो सके, पर इस टाइम पे अवॉइड करिए। इसके साथ सब्जी में कहते करेला भी अवॉइड करना चाहिए। मैंने खुद प्रेगनेंसी हुई तो फर्स्ट टाइम सुना था कि करेला नहीं खाते हैं प्रेगनेंसी में, तो करेला भी अवॉइड करिए जितना हो सके। और हाँ, मैंने जो सुना कि जैसे सरसों का तेल होता है वो भी आपको कम यूज़ करना चाहिए, या हो सके तो अवॉइड ही करिए फर्स्ट टाइमेस्टर में। कि सरसों का तेल, जो सरसों का तेल है वो सरसों से बनता है, और सरसों कहते हैं गर्म होती है तासीर की। आपने सुना होगा सरसों, तिल, मेथी, ये सारी गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं। तो सरसों का तेल सरसों से बनता है, तो उसको भी आप अवॉइड करिए। या हो सके, कई घरों में होता है, जैसे हमारे घर में भी सरसों का तेल ही यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि हम कोई और चीज़ बनाते हैं। तो हमारे घर में भी सरसों के तेल से ही खाना बनता था। फिर भी मैंने प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना सरसों का तेल यूज़ नहीं किया, उसकी जगह मैंने घी या तो घी यूज़ किया था यार, मैंने तो कोई और ऑयल यूज़ करा नहीं, थोड़ा बहुत घी। और वैसे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में से खाना खाया ही नहीं गया, जो मैं आपको कहूँगी मैंने ये यूज़ किया, मुझे किचन में ही घुसने का मन नहीं होता था। पर मैंने सरसों का तेल फिर भी अवॉइड किया। उसके अलावा ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपको खाने में अवॉइड करनी। देखा कितने सांस चढ़ गए, ये प्रेगनेंसी में होता है, सांस चढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा, तो बोलते बोलते थक जाओगे, ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना होता। और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं आपको जब भी कहूँगी आप कुछ भी खाएं, कुछ भी, इवन बाहर का, क्योंकि वो बहुत सारे मसालों से बना होता है, तो आप मसाले अवॉइड करिए जितना हो सके। मैं बैठ के बोलती हूँ, थोड़ा थक गई, तो जितना हो सके गरम मसाले, जितने भी बाहर के, जब भी शायद फर्स्ट टाइम इसमें बोलता है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में ये सारी चीज़ें, अब देखो अच्छा लग रहा है, बेड पे बैठ के बोलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो आपको जितना हो सके ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में। गरम तासीर की चीज़ें नहीं खानी है। जब भी खाए, मैं एक सजेशन दूंगी, आप गूगल ज़रूर करें कि उसकी तासीर गर्म है या ठंडी है। अगर गर्म है तो बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि हल्की सी भी गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप ठंडी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स में। हाँ, एक और चीज़ मैंने सुनी थी, लीची नहीं खाते। लीची कहते हैं कि गर्म तासीर की होती है, तो लीची भी नहीं खानी चाहिए। लीची अगर आप खा रहे हैं, मैंने तो देखो नहीं खाई, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था या मैंने गूगल करा था, मुझे याद नहीं, पर मैंने लीची बिल्कुल नहीं खाई, क्योंकि लीची का मुझे पता है कि वो गर्म तासीर की होती है, तो इसलिए मैंने लीची भी बिल्कुल नहीं खाई। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं आप बिल्कुल टच ही मत करिए यार प्रेगनेंसी में, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड ट्राइमेस्टर, कोई भी हो, जो आपको मना करें वो बिल्कुल मत खाइए। कोई बात नहीं, बच्चे होने के बाद खा लेंगे सारी चीज़ें। और जैसे कि आप, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। आप बाहर की कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक जितना हो सके। जैसे मुझे क्रेविंग बहुत होती है। हाँ, पहले मैं ना मतलब प्रेगनेंसी से पहले कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पीती थी, बट पता नहीं प्रेगनेंसी में मुझे बहुत क्रेविंग रहती है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। पर उसकी जगह मैंने ग्लूकोज पीना शुरू करा, ग्लूकोज फिर भी ठीक होता है, तो ग्लूकोज पिया। और खाने में मैं जितना हो सके लाइट चीज़ें ली, बहुत लाइट। फर्स्ट टाइम तो यार मेरा ऐसा था, वॉमिट में गया है, तो मैंने इतना कुछ खाया भी नहीं। पर जब भी खाती थी बहुत लाइट खाती थी, देख के खाती थी कि तासीर में ठंडा हो। सब्जियों में जैसे दाल अच्छी होती है, कोई वाइट दाल शायद बोलते हैं अवॉइड करनी चाहिए, वो गर्म होती है। जैसे उड़द की, नाम नहीं पता, उड़द की होती है शायद वाइट वाली दाल, जिससे वो बनते हैं, क्या होता है ये यार, भूल गई ना, वड़ा बनता है, वड़ा नहीं, जो ये
दही में डलता है, यार नाम आप आए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मेरा अभी याद नहीं आ रहा नाम। तो वाइट कलर की उड़द की दाल होती है शायद, उसको बोलते कि नहीं खाना चाहिए, और वो गर्म होती है तासीर में। आप उसकी जगह चने की दाल, येलो दाल, रेड वाली दाल, ब्लैक वाली दाल, ये सारी दालें खा सकती है, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। आप सोयाबीन खा सकती है, वो भी प्रोटीन बहुत अच्छी होती है उसमें भी, अब वो खा सकते हैं आप। दूध, दही जितना हो सके, मैं तो कहूँगी दही खाइए, बहुत ठंडी होती है आपके लिए। मौसम के हिसाब से खाइए, जैसे ठंड आने वाली तो रात को अवॉइड करिए, शाम के मतलब दोपहर तक खा लीजिए जिसको खानी है, उसके बाद ना खाएं, क्योंकि तासीर उसकी भी ठंडी होती है। अभी सर्दी का भी मौसम है। और हाँ, आप गायनी से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन ना लें, चाहे आपको फीवर हो, कुछ भी हो, जुकाम या कुछ भी हल्की फुल्की चीज़ हो, एक बार अपनी गायनी से सजेस्ट करिए। वो आपको बोल रही है कि आप खा सकते तो आप लीजिए, बट उनकी सजेशन के बिना आप कुछ भी मत लीजिए, क्या पता उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो। इसलिए आप जितना हो सके अवॉइड करिए ये सारी चीज़ें। और फर्स्ट टाइम में आप भारी बोझ बिल्कुल ना उठाए, जितना हो सके, जैसे पोछे की बाल्टी या कुछ भी सामान XYZ आप ऐसे पुश भी मत करिए सामान की, चेयर में इधर धक्का दे के साइड कर देती हूँ, टेबल साइड कर देते हैं। जितना हो सके ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। स्टेयर्स अवॉइड करिए। स्टेयर्स मेरे गाइड ने तो मुझे बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला था कि आप स्टेयर्स अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ना, एकदम से धीरे जल्दी नहीं चढ़ना। अगर किसी का घर है भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चढ़े, जितना हो सके अवॉइड करें, जितना हो सके घर पे रहे, या फिर धीरे धीरे बिल्कुल चले, आराम से चढ़िए, आराम से, क्योंकि झटका नहीं लगना चाहिए उस टाइम पे। और आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो दूर का ट्रैवल ना करें, पास का ट्रैवल करें। दूर का अगर जैसे कोई जॉब वर्किंग वूमेन है, उनको तो करना ही होगा, तो वो हो सके गड्ढों से, इन रोडों से थोड़ा बच के ही चले, मतलब जितना हो सके सेफली जाएं, उतना अच्छा है आपके लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारी चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती है, थोड़ा इसके बारे में देखना होता है। और आप इसके अलावा क्या अवॉइड कर सकते हैं? इसके अलावा सैड मूड, मन दुखी और स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं, और जितना खुश उतना खुश आपका बच्चा और आप, और घर में नेगेटिविटी को इग्नोर कर सकते हो। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए और अपने लिए जीते रहिए। ये आए थे बीच में एक तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी निकलेगी। भगवान करे सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी निकले, जैसे अभी है। बच्चा जो चाहते हैं, जिन्हें भगवान करे जल्दी से एक बच्चा मिले, नन्हा मुन्ना सुंदर सा, तो बस यही प्रे करेंगे सबके लिए कि सबके साथ अच्छा हो, सब अच्छे से रहें। तो दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी सजेशन लेना, कुछ भी XYZ आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।